नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएस है, इन सभी एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक हम 41 क्वेश्चन इससे पहले जो हैं वो कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चल रहा है, तो हमारी इतनी वीडियो प्लेलिस्ट है और आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है, जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को जोड़ता है? उस सर्किट पार्ट को हम मदरबोर्ड कहते हैं। दोस्तों, जो मदरबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और जहाँ पे सारे सर्किट्स को जोड़ा जाता है और यहीं पे कूलिंग फैन वगैरह सारा होता है मदरबोर्ड पर ही। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड होता है, जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है उसमें जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है उसका कार्य पूछा गया। तो इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए जो इंटरनल कार्ड होता है उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? एक्सपेंशन स्लॉट करता है। अगला हो जाएगा, एक प्रोसेसर की जो गति किस में मापी जाती है? जो प्रोसेसर होता है उसकी गति किस में मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। ये सब कंप्यूटर की जो स्पीड है, गति है, उनकी मापने की इकाई है। तो जो एक प्रोसेसर की गति किस में चेक की जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज किसी में हम चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? तो वो हो जाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं और वही मुख्य पार्ट होता है कंप्यूटर का, मदरबोर्ड। अगला, कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड होता है वो क्या होता है? मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो वो हो जाएगा आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। इसका भी आंसर मदरबोर्ड हो जाएगा। मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो मदरबोर्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसों को दिए जाने वाले जो आपके निर्देश होते हैं किसके द्वारा ले जाया जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता है, इनपुट डिवाइस जिनसे हम जैसे टाइप करते हैं तो कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिए जाने विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो ये कंट्रोल बस जो होता है, कंट्रोल बस, इसके द्वारा ले जाए जाते हैं। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डाटा मतलब सूचनाओं को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाटा बस कहते हैं। डाटा बस मतलब सूचनाओं को ले जाना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, वो किसका कार्य होता है? डाटा बस का कार्य होता है। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बस। सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य जो कम्युनिकेशन लाइन को हम बस कहते हैं। अगला हो जाएगा, इंटरेक्शन साइकिल के चरण 1 और चरण 2 को क्या कहते हैं? जो इंटरेक्शन साइकिल होता है उसके 2 चरण होते हैं, तो चरण 1 चरण सेकंड को क्या कहा जाता है? तो उन चरणों को हम कहते हैं उन चरणों को कहते हैं फैज चक्र। जो फैज चक्र कहते हैं इंटरेक्शन साइकिल के चरण 1 चरण 2 को फैज चक्र कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? मतलब कंप्यूटर है तो किसी प्रोग्राम को कैसे निष्पादित करेगा? पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, पहले फैज करेगा। फैज मतलब उसे फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट। फैच में सर्च करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब ओपन दिखा देगा। फैचिंग पहले होगी, फिर डिकोडिंग होगी, फिर एग्जीक्यूटिंग होगी। ये होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी निष्पादित करना। इंटरेक्शन साइकिल में होने वाली घटना के क्रम से पहले साइकिल कौन सा होता है? इंटरेक्शन साइकिल में होने वाली घटना के पहले जो साइकिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका हो जाएगा फैच साइकिल। सबसे पहले कौन सी साइकिल होती है? फैच साइकिल। उसके बाद डिकोड, फिर एग्जीक्यूट साइकिल। ये 3 साइकिल होती है। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन में कमांड को कैरी करने की जो विधि होती है वो होती है एग्जीक्यूटिंग। वो हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट करना या एग्जीक्यूटिंग करना। अगला हो जाएगा, आदेशों को पूरा करने की क्रिया क्या होती है? तो डिकोडिंग होती है। आदेश जब पूरा करते हैं तो उसकी क्रिया क्या होती है? डिकोडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? तो सीपीयू,
मॉनिटर, माउस। तो ये सभी क्या हैं, कंप्यूटर के अभिन्न अंग है। कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस आपका अभिन्न अंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा पावर स्ट्रिप क्या है। तो पावर स्ट्रिप के बारे में बताया गया क्या है। तो पावर स्ट्रिप यह एक इलेक्ट्रिकल जिसका उपयोग वाल्व के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। तो पावर स्ट्रिप वह होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल जिसका उपयोग वाल्व के मतलब एक इलेक्ट्रिकली डिवाइस है जिसका उपयोग वाल्व के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, इसमें संयोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिकली डिवाइस है। पावर स्ट्रिप क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट IBPS जितने भी क्वेश्चन इसमें CGL, IBPS, RRB, इन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।